हाय दोस्तों, मैं किशन सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हों। एक्चुअली आज मैं किसी टॉपिक को लेकर नहीं आया हूँ। एक सीरियस मुद्दा है। आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो उसमें इतनी सारे रस्में बना दी गई हैं समाज के द्वारा कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले क्या है, शादी ब्याह बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सामान्य ढंग से होता था ताकि मध्यम वर्ग भी उस चीज को आसानी से पूरा कर पाता था। अभी क्या है कि जितनी भी शहरी प्रचलन है वो सारी गांव में आ चुकी हैं। मेहंदी, हल्दी, संगीत, ईटीसी XYZ जितने भी होते हैं, पहले शादियां इनके बिना भी तो होती थी। इससे परेशानियां क्या है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा सा एफर्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जितनी भी प्रचलन आई है ये सारी शहर की आई हुई है। क्योंकि भाई क्या गारंटी है कि सपोज दैट मानो अगर मैंने मेरी बिटिया रानी है एग्जाम्पल के तौर पे, और क्या गारंटी है कि मान लो मैंने अपनी बिटिया की शादी में करोड़ों खर्च कर दिया या लाखों खर्च कर दिया, क्या गारंटी कि वो शादी चलेगी ही चलेगी? इसकी कोई गारंटी मुझे दे सकता है? भाई अगर शादी चलनी होगी तो अगर आप किसी को मंदिर में ले जाकर एक चुटकी सिंदूर भी पहना देंगे तो वो शादी भी आजीवन चलेगी। अगर नहीं चलनी होगी, आप करोड़ों लाखों अरबों खर्च कर लो, वो शादी तब भी नहीं चलेगी। तो प्लीज यार, इतने जो चोचलेबाजी शादियों में चल रही है, संगीत, हल्दी, रस्म, फलाना ढिमकाना XYZ, इससे बहुत ज्यादा परेशानियां जो अमीर लोग हैं उनको तो नहीं हो रही, उनके पास तो है भाई, बट जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं या जो उनसे भी थोड़ा सा निम्न स्तर वाले लोग हैं, परेशानियां उनको करनी पड़ रही है भाई। और एक चीज और, समाज को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप शादी में इतना ज्यादा खर्च मत करो भाई। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि इससे एक चीज और है, आप चाहे जितना खर्च कर लो, खामियां निकालने वाले निकाल ही लेंगे। अभी हाल फिलहाल में मैं अपने एक दास्तान सुनाता हूँ। मैं खुद ही एक शादी में गया था जहाँ पे लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए टोटल लगा हुआ था शादी में। मेरे रिलेशन का शादी है, उसमें इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी लोगों ने खामियां निकालना, भाई ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, इसमें नमक नहीं है तो ये तीखा हो गया, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो भाई मेरा ओवरऑल इन सब का कंक्लूजन यही है कि शादी बिल्कुल ही सभ्य तरीके से, बिल्कुल ही साधारण तरीके से करें। क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, जैसे लड़की वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये सोच रहे हैं कि आप अपने लड़की के लिए बहुत पैसे वाला लड़का ढूंढेंगे, सरकारी नौकरी होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, क्या गारंटी कि वो शादी भी आपकी चलेगी ही चलेगी? क्योंकि सीधी सी बात है, राजा जनक जी ने भी तो माता सीता जी के लिए राजघराना ही सुना था, बट आप लोगों को पता होगा कि सीता जी ने क्या उन सुख को प्राप्त कर पाया? उन सुखों का आनंद माता सीता जी ने ले पाया? नहीं। जो लिखा था वो होगा। तो ये मत सोचो आप लोग कि आप अपने लड़की को बहुत बड़े घर में ब्याह देंगे तो वो सुख रहेगी। अगर सुखी लिखा रहेगा तो वो एक जो नॉर्मल सा घर होता है गांव में, जिसे मड़ई का घर बोला जाता है, उसमें भी सरवाइव कर लेगी। अगर नहीं करना होगा तो वो महलों में भी चली जाएगी, तब भी नहीं कर पाएगी। मैंने खुद देखा है भाई, महलों में भी लड़कियों को रोते हुए देखा है, और जो झोपड़ी में रह रही उनको मैंने सुखी से 2 वक्त का रोटी खाते हुए हमने देखा है। आप लोग कमेंट करके बताएं मेरे को कि जीवन का ओवरऑल अल्टीमेट पर्पस क्या है? खुश रहना। आप चाहे लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अगर आप एंड ऑफ द डे अगर आप खुश नहीं हो तो उस कमाई का क्या फायदा है? कोई वैल्यू नहीं है। तो लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना भाई। अगर आप वही नहीं रहोगे तो उस पैसे का क्या फायदा? कुछ भी नहीं है। तो जो इतनी भी चोचलेबाजी आजकल के शादी ब्याह में मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा आप लोग के समक्ष रखूँ। आप लोग टिप्पणी करके बताएं कि क्या ये मैंने सही बताया या गलत। जय श्री राधे।